हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ लॉग एंड एंटी लॉग, हाउ टू यूज़ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम एंड हाउ टू कैलकुलेट इट्स वैल्यूज़। तो एग्जांपल के तौर पे जब भी आपको लॉग दिया होगा तो इस तरह से कोई वैल्यू लॉग के इनपुट में रखी गई होगी, तो आपने इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम यहाँ सीखेंगे। लॉग के बेस में 10 होगा, 5 2 3 दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो हम कैलकुलेट करेंगे लॉग 5 2 3 कैसे निकालना है। सबसे पहला काम बच्चों, लॉग जब भी दे रखा होगा आपने उसकी इनपुट में जो दिया हुआ है उसकी टोटल डिजिट देखनी है। टोटल डिजिट कितनी है डेसिमल से पहले वो देखनी है। डेसिमल से पहले यहाँ क्योंकि डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल बोलते हैं दशमलव के नंबर को जब जो पार्शियल नंबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी नंबर का। तो 5 2 3 के बाद डेसिमल नहीं है, इसलिए यहाँ बिना इसका डेसिमल से पहले जो नंबर हैं, बिना डेसिमल के जो नंबर हैं वो हैं 3। तो जब भी लॉग निकालना होगा सबसे पहले देखना होगा कि डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं। यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो पूरे के पूरे नंबर यानी तीनों के 3 नंबर डेसिमल से पहले हैं। तो उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, उसके बाद इस 3 को एक कॉर्नर में लिख के, इसका यूज़ आपको बाद में बताऊंगा मैं कि इस 3 का यूज़ क्या करना है। इस 3 को कॉर्नर में लिख के छोड़ देना है। अगर ये 3 अगर यहाँ होता लॉग 10 5 2.3 तो आप 3 की जगह 2 लिखते बच्चों, क्योंकि डेसिमल से पहले 52.3 है, ये डेसिमल से पहले 2 नंबर होते तो वो 2 नंबर के लिए आप 2 लिखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अब कैलकुलेट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक टेबल रहेगी, लॉग टेबल, जिसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों रहती हैं। तो लॉग टेबल में आपने जब 5 2 3 कैलकुलेट करना है, लॉग 5 5 2 3, तो 5 2 3 के लिए आपने इसके पहले 2 नंबर चूज़ कर लेने हैं हमेशा, और उसको पहले 2 नंबर को लॉग के इस वाली लाइन में देखना है, इस लाइन में देखना है पहले 2 नंबर को। बाद वाले नंबर को आप देखोगे यहाँ पर, कहाँ पर है वो, यहाँ पर है 3, तो उसके बाद आप यहाँ वाले नंबर में 3 पर जाओगे, 52 को 3 पर देखेंगे, 7185 आ रहा है बच्चों, 7185। तो यानी 52 को जब 3 पे मैंने टेबल में देखा तो वो आया 7185। तो लॉग 10 5 2 3 की वैल्यू के लिए मैंने पहला काम क्या किया, मैंने पहले 2 नंबर देखे, 52 था उसको 3 पे देखा, 52 को जब 3 पे देखा तो वो वैल्यू आई 7185। तो बच्चों मैंने आपको एक शुरू में नंबर बताया था कॉर्नर में लिखने के लिए, कॉर्नर में जो लिखा था वो 3 था, क्योंकि इसमें डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, उसमें से एक घटा दो, जो भी आएगा वो यहाँ लिख दो। तो लॉग की आंसर है 2.7185, 2.7185। अगर बच्चों यहाँ लॉग 5 2 3 की जगह लॉग 52.3 होता, 52.3 होता तो आंसर बनता 1.7185। रीज़न क्या है, डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं, उसमें से एक घटाया, एक आया, और टेबल में आ रहा है 7185, तो 1.7185। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे लॉग को। अब हम कुछ और लॉग भी देखेंगे इसके बाद। फॉर एग्जांपल मैं लॉग देखता हूँ 7138, डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 4, उसमें से एक घटाना है, 4 नंबर हैं डेसिमल से पहले, उसमें से एक घटाया, 3 आया, यानी जो भी आंसर आएगा वो 3 पॉइंट, जो भी टेबल में होगा वो आ जाएगा यहाँ 3 पॉइंट करके। तो 7138, इसके पहले 2 नंबर क्या हैं बच्चों, 71, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 8। तो मैं 71 कहाँ देखूँगा, मैं 71 यहाँ देखूँगा, उसके बाद 3 पे देखूँगा इसको। पॉइंट ये कि यहाँ 8 भी है, 8 का यूज़ कैसे होगा, 71 3 पे आ रहा है 8531। अब 71 3 पे तो देख लिया, 8 पे कैसे देखेंगे,
तो बच्चों 8 पे कैसे देखना है, उसके बाद भी एक मीन डिफरेंस टेबल है जहाँ 8 है, तो उस 8 के नीचे आप जाओगे और 71 के सामने जो होगा वो आप देखोगे। 71 के सामने पड़ा है 4, तो उस 4 को इसमें जोड़ दोगे 8535। तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा बच्चों, log 7138 का डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 4, 4 में से 1 घट गया, कितना आया 3, 3.8535। आंसर ये है। ठीक है, अगर यहाँ डेसिमल यहाँ होता तो यहाँ 3 की जगह आता 2, अगर यहाँ होता तो उसकी जगह आता 1, क्योंकि जहाँ डेसिमल से आगे जितने भी नंबर होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ अगर 71.38 होता तो डेसिमल से पहले 2 नंबर होते, 2 में से 1 गया, 1 रह जाता है यहाँ 1.8535। इस तरह से आप log लगा सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं आपकी बुक में जो आप देख सकते हो। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको जहाँ log का यूज़ हो रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में log 5000 कैलकुलेट किया हुआ है। 5000 में डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 रह जाएंगे, 3। तो 5000 4 डिजिट, डेसिमल से पहले कितना रह गया, 1 घटा के 3। 5000 को अब टेबल में देखते हैं कि टेबल में क्या आएगा। 5000 50 को 0 पे, 50 को 0 पे, यहाँ तो 0 है ही नहीं, तो इसलिए 50 को 0 पे ही देखेंगे। 50 0 पे ये रहा 6990, तो इसका आंसर बनना चाहिए 6990 के हिसाब से और 4 डिजिट के हिसाब से। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3.6990, यही है बच्चों, देखो 3.6990। दूसरे वाली वैल्यू है log 2.71828। डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 2 है सिर्फ, यानी एक ही नंबर है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0, यानी जो भी आंसर यहाँ से आने वाला है वो 0 पॉइंट कुछ आएगा, देखो 0 पॉइंट कुछ है। इसके बाद बच्चों 27 को, इनमें 27 को 1 पे और 8 पे देखोगे आप, क्योंकि पहले 2 डिजिट देखने होते हैं log टेबल के हिसाब से। 27 को 1 और 8 पे देखेंगे, तो देखते हैं 27 को 1 और 8 पे। ट्वेंटी सेवन 1 पे 4330, 4330, और 8 पे आ रहा है बच्चों 13, 4330 प्लस 13, 4343, 4343। ज़ीरो 0.4343 आ रहा है, देखो डेसिमल से पहले 1 नंबर था, इसलिए 1 में से 1 गया, 0 आया, और हमने फिर टेबल में देखा 4343। इसके बाद बच्चों एंटी लॉग टेबल का यूज़ करना सीखते हैं। अभी लॉग टेबल यूज़ करा है हमने अभी लॉग टेबल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले 52 को 3 पे देखा, 2.7185 आया था, इसका एंटी लॉग निकालेंगे 2.7185 का एंटी लॉग के लिए सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एंटी लॉग 2.7185, 2 जो दे रखा है डेसिमल से पहले, उसमें 1 नंबर जोड़ना है, जो भी आएगा उसका लास्ट में यूज़ होगा। ठीक है जी, इसका यूज़ एंटी लॉग में डेसिमल से पहले जो भी दे रखा है उसमें 1 जोड़ना है,
जो भी आएगा उसका लास्ट में यूज़ होगा, ध्यान से देखेंगे क्या। इसके बाद 7185 दिया हुआ है, यानी एंटी लॉग में ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डेसिमल के बाद है सिर्फ उसी के वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है टेबल में, इसका यूज़ लास्ट में होता है, डेसिमल से पहले कौन है। तो 71 को 85 पे देखना है हमने, 71 को 71 एंटी लॉग टेबल में 8 पे, 5224 5 पे, 71 8 पे और 5 पे। तो ये बन रहा है 5224 प्लस 6 5230 5230, यानी मैंने एंटीलॉग किसका देखा था 2.7185 का, जो आया 5230। इसके बाद मैंने बोला था आपको डेसिमल से पहले जो नंबर है उसका यूज़ लास्ट में होगा, टेबल में सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे हमेशा एंटीलॉग में। तो 71 को 85 पे देखा तो आया 5230। दो जो आ रहा है इसमें एक जोड़ देंगे, डेसिमल से पहले जो आ रहा है 3 आया, यानी 3 डिजिट डेसिमल से पहले रखनी है, तो इसका आंसर बनेगा 523। 0.0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो 523 ही इसका आंसर आएगा, यानी जिसका लॉक किया था एंटी लॉक करने पे वही वापस आ गया। लॉक करने के बाद क्या आंसर आया था इसका, ये आया था, इसका एंटी लॉक वापस किया तो यही वापस आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आता है ये हमेशा। अब हम एंटी लॉक करेंगे दिए हुए एग्जाम्पल्स में। इस एग्जाम्पल में करेंगे, यहाँ एंटी लॉक किसका करना है बच्चों 5.2521 का, 5.2521 का। तो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसका क्या यूज़ है, उसमें एक जोड़ के उसको साइड में लिख लेंगे। 6 आ रहा है, 5 और 1 6, एक जोड़ लिया। इसके बाद 25 को 2 और 1 पे देखेंगे टेबल में, 25 को 2 और 1 पे देखेंगे टेबल में, 25 2 पे 1786 और 1 पे 0, यानी 1786 में 0 जुड़ेगा, सेम आ जाएगा। अब 1786 आ रहा है बच्चों, पर हमने देखा था कितनी डिजिट रखनी है, हमने 5 और 1 6, तो 1786 की 6 डिजिट डेसिमल से पहले रखनी है, पर क्योंकि इसमें डिजिट कितनी है 4 हैं, तो 4 में बढ़ाने के लिए कितनी डिजिट हम क्या लगा सकते हैं 0 0, तो 6 डिजिट करने के लिए इसमें 0 0 लगाया, आंसर आ रहा है 1786 0 0। हमने 25 को 2 और 1 पे देखा टेबल में, 1786 आया, पर क्योंकि डेसिमल से पहले 5 है, उसका रोल क्या होता है, उसमें एक जोड़ के जो आता है उतनी डिजिट डेसिमल से पहले रखनी होती है। तो 1786 में 4 ही डिजिट है, पूरी करने के लिए 0 0 लगा दिया, 1786 0 0 आ गया। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें एंटी लॉग निकाला हुआ है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हम अभी देख रहे थे, एंटी लॉग निकाला था 3.8555 का, 3.8555 का। यहाँ 3 का यूज़ लास्ट में होता है, क्या होता है जी 4 डिजिट रखेंगे आंसर की डेसिमल से पहले, जो भी आंसर आएगा। आंसर किस तरह से निकालते थे, जो डेसिमल के बाद है उसमें उसको टेबल में चेक करते थे, यानी 85 को 5 और 5 पे, 85 को 5 और 5 पे। तो बच्चों 85 को 5 और 5 पे जब चेक करोगे, एटी 5 पे आ रहा है 7161, और आगे जाके फिर से 5 पे
8 आ रहा है, यानी 7161 प्लस 8 7169 7169 आ रहा है बच्चों। सेवन वन सिक्स नाइन। अब क्योंकि डेसिमल से पहले 3 था तो जितने डिजिट ये कहेगा उतने डिजिट ही रखेंगे इसके। 7169 के 4 डिजिट आपने डेसिमल से पहले रखने हैं, 4 ही हैं ये टोटल, तो आंसर है 7169। इस तरह से आप लॉग और एंटी लॉग का बच्चों यूज़ कर सकते हो। अब जितने भी एग्जाम्पल आगे जाके हम करेंगे उनमें लॉग एंटी लॉग लगातार यूज़ होगा, तो इस वीडियो को देख के अपनी बुक से बहुत सारे लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम्पल में आपको दिक्कत ना आए।